Assalamualaikum dear students. Today we are going to do question number 4 of hire purchase system. I'm going to show you the question. You can take the screenshot of this one. Yes, now it's clear. After that, I'm going to read it. Ace Limited purchased wagon on hire purchase system on 1st January 2008. The payments extending over a period of 4 years. Rupees 18,000 was payable on delivery and the balance by 4 installments of 18,000. It means that 18,000 was payable on delivery, means it was the down payment. Okay, this was the down payment, and the balance by 4 installment of 18,000. Installment amount is the same, that is 18,000 each on 31st December each year. The vendor charged 5% per annum interest. The installment is payable one in a year, that's why the interest rate will remain same on the yearly balances. The cash value of wagon on delivery was this is the cash price, and the vendor had sold the wagon at a price which would yield a profit of 33 on selling price. We don't have any concern कि उसने कितने का सेल किया है या वैगन कितने की सेल आउट हुई है. We don't have any concern, इसलिए इसको this one will be ignored. प्रॉफिट के लिए कितना वो चार्ज कर रहा है, this is not of our concern. Ace Limited purchased charged depreciation on wagon at the rate of 10% per annum. This is the depreciation rate on the original cost. This is the original cost method. In the previous questions we have done the diminishing method, reducing value method, जिसमें क्या होता था कि एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल कर नेक्स्ट ईयर वो डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर हम जो रिमेनिंग बुक वैल्यू होती थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. बट इन दिस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो ओरिजिनल कॉस्ट है 81900, इसी पे 10% चार्ज होगी, दैट विल बी 8190, और हर साल उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी. ओके, द डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम. रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्या है. शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड फ्रॉम 1st January 2008 to 31st December 2010. 4 years का है तो हमने 2008, 2009, 2010 और 2011 तक की वो बनेगी. बट यहाँ पे जर्नल जो है वो हमने सिर्फ इतने ही 2010 तक का बनाना है. और ये वाले अकाउंट्स इनके लेजर्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ एज लिमिटेड. एज लिमिटेड कौन है? हायर परचेज़र है. हायर परचेज़र के जर्नल में से, उसकी बुक में से हमने ये लेजर्स बनाने हैं. वैगन का अकाउंट बनाना है, वैगन का लेजर बनाना है और हायर वेंडर का बनाना है. इट मीन्स उन्होंने जर्नल बनाने का नहीं कहा हुआ. तो अगर हम बनाएंगे भी तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब अपनी ईजीनेस के लिए हम उसको वर्किंग में बनाएंगे जस्ट. ओके, we are going to start. First of all, I have made the complete table of breakup table basically. Okay जी, so starting from this one, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. एस लिमिटेड इज़ द हायर परचेज़र. एस लिमिटेड हायर परचेज़र है. ओके, अच्छा जी. 1st January 2008 को द पेमेंट एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड, ये 18,000 वॉज पेबल ऑन डिलीवरी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मेंशन करते होते हैं जो कैश प्राइस होती है एसेट की. एसेट की कैश प्राइस कितनी दी हुई है हमें? 81900. ऐसे ही है. कैश प्राइस ऑफ एसेट इज़ 81900. दैट वाज द वैगन. यस, कैश प्राइस ऑफ. ओके जी. उसके बाद उन्होंने कहा 18,000 वॉज पेबल ऑन डिलीवरी. डाउन पेमेंट थी, माइनस हो जाएगी. जो 18,000 उन्होंने पे किया है दैट इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल. उसमें डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता. ऐसे ही है, माइनस कर देंगे 18,000 और यहाँ पे मेंशन करेंगे साइड पे डिस्क्रिप्शन डिटेल क्या देंगे, लेस दैट इज़ द पेड ऑन. कब स्टार्ट हुआ है जी? 1st January 2008. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1st Jan 2008. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस वन. माइनस करेंगे हम 81900 माइनस 18,000.
दिस इज़ 63900। ओके जी, दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओके जी, आफ्टर दैट उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे की गई है, दिस इज़ ऑन द स्टार्ट। अब हम लास्ट वाले जब ये ईयर एंड हुआ 31 को, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई, पेड ऑन 31 दिसंबर 2008। इंस्टॉलमेंट कितनी पे की गई है जी, उन्होंने कहा 18,000 ईच ऑन 31 दिसंबर, मतलब इंस्टॉलमेंट ये दी जा रही है 18,000। सो 18,000 टोटल में आएगा, ऐसे ही टोटल में हम लिखेंगे 18,000, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट वन। यहाँ से 18,000 सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होती है, कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट होती है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट, सो उसको कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया है 5% पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंसेस। तो इस ईयर का बैलेंस कितना था, आउटस्टैंडिंग 63900, तो उस पर हमने 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, 3195 हमारे पास आ गया जो इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। जब टोटल अमाउंट में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, मीन्स 14,805 एसेट की अमाउंट पे की गई है, और बाकी जो अमाउंट थी, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वॉज इंटरेस्ट। माइनस कर देंगे, 63900 minus 14805. The outstanding balance is now 49,095. Okay, this is the outstanding balance. After that, नेक्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट रिमेन सेम, 18,000 ही पे की गई है। क्या माइनस करेंगे, दिस इज़ द, ये थी हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई ऑन द लास्ट ऑफ द ईयर 2009 के लास्ट पे। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट 49095 इंटू 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, तो हमारे पास आंसर आया जी 2454.7। 4 के बाद 0.7 है तो राउंड ऑफ कर लेंगे, ये 4 नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होकर 5 हो जाएगा, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 2455। 18,000 में से हम माइनस कर देंगे 2455 को, हमारे पास आ जाएगा 15,545 प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होता जा रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है जी, अब हम माइनस करेंगे, 49095 माइनस दिस अमाउंट, हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया 33,550। मेंशन कर देंगे, दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओके, आफ्टर दैट अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई है उससे नेक्स्ट ईयर, दिस वाज द सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट ईयर 2010 में जो इंस्टॉलमेंट पे हुई है वो डेफिनेटली 18,000 ही हुई है। ओके, बट वी डोंट नो द इंटरेस्ट अमाउंट। इस साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये था 33,550। 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर, हमारे पास आ गया जी 1677.5 है, तो ये राउंड ऑफ होकर 78 हो जाएगा। ओके, 18,000 में से 1678 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 16,322 प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। माइनस करेंगे इसमें से, $17,228 हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। एज़ यू कैन सी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होता है इंस्टॉलमेंट से। दिस इज़ द
यू कैन सी दिस इज़ अ ट्रिक जिससे आपको पता चल सकता है आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अच्छा जी, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो दैट हमने इंटरेस्ट जो है लास्ट ईयर का वो अकॉर्डिंग टू द रेट नहीं कैलकुलेट करना होता। जो अमाउंट बची होती है हम उसको, जो ड्यू अमाउंट होती है उसको हम क्लियर कर देते हैं। ओके, वो पूरी की पूरी प्रिंसिपल अमाउंट पे हो जाती है। इन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। 18,000 में से 17,228 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होगी। 772 विल बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। यहाँ पे मेंशन करेंगे पेड ऑन 31 दिसंबर 2011। अच्छा जी, 2011 को पे कर दिया। दिस वॉज द ब्रेकअप टेबल। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इन द वर्किंग में पास करेंगे एंड आफ्टर दैट हम वो दोनों अकाउंट्स बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू मेक द परफॉर्मा ऑफ जर्नल. So here we are going to pass the entries. This is in working, that's why I'm not just making the complete performer. हम सिंपल वर्किंग में जैसे जर्नल की एंट्रीज पास करते हैं वैसे करते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड परचेज करने की होगी एंट्री. एसिड परचेज किया है, वैगन है, तो आप लिखोगे वैगन अकाउंट. ठीक है, टू हायर वेंडर अकाउंट. पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक भी नंबर नहीं इस चीज़ का मिलने वाला. अच्छा जी, व्हाट इज़ द कैश वैल्यू? 81900. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या किया है, हम लोगों ने जो है डाउन पेमेंट पे की गई है. हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी था, डिक्रीज़ हो गया, तो हायर वेंडर को डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट से. बैंक अकाउंट हमारा एसेट था, डिक्रीज़ हो गया. 18,000 हमारी डाउन पेमेंट थी. नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग है, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. अच्छा जी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करेंगे. इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज 2 होती हैं. पहले हमने जो इंटरेस्ट पे करना होता है हम उसको अपना एक्सपेंस बनाते हैं और उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द इंटरेस्ट माई एक्सपेंस. इंटरेस्ट को हमने एक्सपेंस बनाया और हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी है. ओके, इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है जी? 3195. यू कैन सी हियर. ओके, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू पे द इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट पे करने की डाउन पेमेंट जैसी सेम एंट्री होती है, हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट. इंस्टॉलमेंट 18,000 ही पे की गई है, सेम अमाउंट है, इट विल रिमेन सेम. द लास्ट 2 एंट्रीज आर क्लोजिंग एंट्रीज, जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हमने उसमें करना होता है. अब हम यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट वगैरह पे हो गई, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन टू वैगन अकाउंट. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, डेबिट हो गया. वैगन अकाउंट हमारा इससे डिक्रीज़ हो गया. डेप्रिसिएशन के लिए देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है जी, उन्होंने कहा था कि एज लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन वैगन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. और 10% पर एनम जब हम इस पर चार्ज करेंगे 81900 पर 10% चार्ज करेंगे तो हमारे पास 8190 आएगा. मतलब 00 था तो वो 10% का 8190 आएगा. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इसी वैल्यू पे ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. सो डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम. ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे. उसके लिए क्या करते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट. सबसे पहले इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस था उसका अकाउंट क्लियर कर देंगे. कितना था भाई इंटरेस्ट? 3195 एंड सेम गोस फॉर डेप्रिसिएशन. जल्दी कर रही हूँ बिकॉज इसका हमें एक नंबर भी नहीं मिलना. दिस इज़ ओनली इन वर्किंग आई एम डूइंग दिस. ओके जी, आफ्टर दैट saving the space. This is the entry for the first year. ये फर्स्ट ईयर की थी. ठीक है, अब उन्होंने कहा हुआ है शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर लिमिटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2008 टिल 2010 है. तो बस 2008 का ये हो गया. अब ये 2009 का बनेगा. 2009 नेक्स्ट ईयर में जो एसेट परचेज़ किया उसकी भी एंट्री नहीं होगी, हमारी जर्नल एंट्री नहीं होगी. जो हमने डाउन पेमेंट किया उसकी भी नहीं होगी. हमारी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड हो जाएगी. ठीक है, सम ऑफ द वैल्यूज़ विल जस्ट चेंज. अच्छा जी, सबसे पहले क्या
क्या एंट्री होगी भाई? इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट कितना पे किया गया है नेक्स्ट ईयर 2009 में? 2455। और किसको पे किया गया है? हायर वेंडर अकाउंट। सेम यही चीज़ कॉपी कर लो। हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 18,000। अच्छा जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन की भी अमाउंट सेम है। ग्रेट। Oh my gosh. ओके जी, डेप्रिसिएशन की हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ये वाला होगा, वो नहीं हमने सेम रखना। इंटरेस्ट अकाउंट छोड़ दें, सारा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम यहाँ पे अपनी इजीनेस के लिए, अपने उसके लिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि कहाँ, ताकि बाद में लेजर बनाते हुए हमें इजी हो कि क्या चीज़ कहाँ डेबिट हुई है, कहाँ क्रेडिट हुई है। 2010 का भी मैं यही एडजस्ट कर रही हूँ। सेम वही, अब 2009 वाला ही नीचे आ जाएगा ऑलमोस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे 2010 में बस चेंज हो गया, 1678 है। ठीक है जी, हायर वेंडर अकाउंट। और उसके बाद हायर वेंडर अकाउंट को पेमेंट हुई है इंस्टॉलमेंट की 18,000। पेमेंट हमने कर दी थी 18,000। उसके बाद हमारे पास आती है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ही। तो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करनी है? ये 2010 की हो रही है। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से थी, इसलिए इट विल रिमेन द सेम। डेप्रिसिएशन टू वैगन अकाउंट 8190। ओके जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ट्रांसफ़र करनी होती है सारा कुछ। इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र कर देंगे 1678। दिस इज़ 1678। ओके, आफ्टर डैट हम डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ 8190। दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नल। ये हमारा यहाँ तक जर्नल एंट्रीज थी। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द लेजर। अब लेजर बनाएंगे हम लोग। आई कैन एडजस्ट इट हियर, यहाँ पे हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द लेजर अकाउंट ऑफ, और ये में से वैगन अकाउंट, वैगन का अकाउंट बनाने लगे हैं। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू मेक। जर्नल में जस्ट आपने चेक करना है कि वैगन का अकाउंट कहाँ डेबिट हुआ है और कहाँ क्रेडिट हुआ है। जहाँ जितनी अमाउंट डेबिट हुई है वो आपने डेबिट साइड पे लिख देनी है, दिस इज़ द डेबिट साइड। और जितनी अमाउंट क्रेडिट हुई है वो आपने लिख देनी है क्रेडिट साइड पे। गॉट इट? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द जर्नल ऑफ द फर्स्ट ईयर 2009 का जर्नल शो करने लगी हूँ आपको। हियर इज़ द जर्नल। अब इसमें हम सबसे पहले वैगन का अकाउंट देख रहे हैं। वैगन का अकाउंट हुआ जी डेबिट 81900 से। तो मैं क्या करूँगी, मैं 81900 डेबिट साइड पे है, तो आई एम गोना राइट हियर, ये डेबिट साइड है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 81900। ओके, 81900। उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी थी? उसकी कॉन्ट्रा एंट्री वैगन अकाउंट की हायर वेंडर अकाउंट की। सो आई एम गोना राइट हियर हायर वेंडर अकाउंट। और कब हुआ जी ये? ऑब्वियसली जब एसिड परचेज़ किया गया था 1/1/2009। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट हायर वेंडर कहाँ पे डेबिट हुआ है? ऐसे ही है, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हुआ, वो सॉरी वैगन का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ, हम वैगन का अकाउंट बना रहे हैं। और वैगन का अकाउंट कहीं पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ क्रेडिट। ये कहाँ पे है? क्रेडिट साइड पे है। कितनी अमाउंट से? 8190 से, डेप्रिसिएशन की वजह से। अच्छा जी, क्रेडिट में आ जाएगी 8190 और डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी जी 31/12/2009 को। ठीक है जी, अब हम इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए क्या किया जाता है? देखा जाता है कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। डेफिनेटली यहाँ पे डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है, 81900 ऐसे ही है। दोनों साइड्स पे वही आ जाएगी। जो साइड लेसर होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। अब 81900 में से हम माइनस कर देंगे 8190।
ऐसे ही है। तो हमारे पास बैलेंस आ गया जी, लेसर साइड पे ही बैलेंस लिखा जाता है 73710। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। और नेक्स्ट ईयर के लिए जब यहाँ पे 2010 की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे वही बैलेंस ऑपोजिट साइड पे डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और वो कैरेट डाउन के नेम से आ जाता होता है 73710। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू लुक इन द जर्नल ऑफ 2010 है या 2000, sorry, this was 2008 and this was 2009. ओके, 2009 का ये जर्नल हमने बनाया है। हम देखेंगे वैगन का अकाउंट सिर्फ एक जगह डेप्रिसिएशन की वजह से क्रेडिट हुआ है 8190, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेफिनेटली दिस इज़ द कॉमन सेंस कि एक दफ़ा एसेट परचेज़ कर लिया, सारी अमाउंट डेबिट हो गई है, तो उसके बाद हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन ही माइनस होनी है और कुछ भी माइनस नहीं होगा। क्रेडिट साइड जो डेबिट साइड है वो 73,710 है, जबकि जो क्रेडिट साइड है वो 8,190 है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर है हम वो मेंशन करेंगे नीचे और लेसर साइड को माइनस कर देंगे 8190 को। हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 65520। ब्रॉट डाउन है, हमने 2000, उन्होंने कितना कहा हुआ है 2010 तक का कहा हुआ है, सो हम 2010 तक का ही करेंगे 2010 और बैलेंस आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम कैरी डाउन बना देंगे और हमारे पास आ जाएगा जी 65,520 अगेन। ये फर्स्ट जनवरी को बैलेंस आता है नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस जो होता है। अच्छा जी, अब अगेन जो 2010 की है वो ये हमारे पास दिया गया है, इसमें सिर्फ यही डेप्रिसिएशन जब चार्ज हुई है तो वैगन का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ऐसे ही है। अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी विद द सेम अमाउंट रहेगी 8190। ओके जी, here the balance is 65520 माइनस हो जाएगा इसमें से 65520 माइनस 8190। अच्छा जी, हमारा बैलेंस है जी 57330। दिस इज़ द बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन कर देते होते हैं बैलेंस को अकाउंट में। बस हम इतना से करेंगे 2010 तक की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 2000 बैलेंस को नेक्स्ट कैरी डाउन करके छोड़ते होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वन हमारा हो गया। नेक्स्ट उन्होंने जो कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है वैगन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ये बना दिया। अब हायर वेंडर अकाउंट हमने बनाना है। दिस इज़ द हायर वेंडर अकाउंट। अब ये हमारे पास हायर वेंडर अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है जी। उसका फॉर्मेट होता है पहले डेट डिटेल अमाउंट, देन क्रेडिट साइड आ जाती है डेट डिटेल अमाउंट, वैसे ही आ जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हायर वेंडर अकाउंट। पहले 2008 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों साइड पे ईयर मेंशन करेंगे और फिर देखेंगे कि हायर वेंडर अकाउंट 2008 में डेबिट हुआ या क्रेडिट। दिस इज़ द 2008 जर्नल। अब इसमें हम देखेंगे जी कि डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है हायर वेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री में वो क्रेडिट हुआ है 81900 से, ऐसे ही है। तो क्रेडिट साइड पे हम 81900 लिखेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री उसकी क्या है, वैगन अकाउंट। तो यहाँ वैगन अकाउंट लिख कर 81900 से क्रेडिट हो गया और ये 1 जनवरी को हुआ है। उसके बाद हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हुआ है 18,000 से, ऐसे ही है। और उसकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट। तो 8,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। दैट इज़ द डाउन पेमेंट। डू यू रिमेंबर, सबसे पहले हमने डाउन पेमेंट जो की थी हमने, ये वो है 18,000। अच्छा जी, उसके बाद हायर वेंडर अकाउंट अगेन क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट अकाउंट की वजह से 3195। हायर वेंडर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट।
इंस्टॉलमेंट लास्ट पे की जाती है तो इंटरेस्ट भी लास्ट पे ही हुआ। फिर अगेन ये डेबिट हुआ है 18,000 से जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने 31/12 को की थी। और देखेंगे और किसी से ये हायर वेंडर अकाउंट और इस ईयर में कोई भी नहीं है, क्लोजिंग हो गया। अच्छा जी 18,000 ये 36 बन रहे हैं और ऑब्वियसली ये 81,000 है तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड ग्रेटर होगी। क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे 81900 प्लस 3195 balance is 85095. Higher balance is written on both sides. Now we are gonna subtract the lesser side. इसमें से 36,000 माइनस कर देंगे। 18 36 होता है तो 36,000 को जब हम माइनस करेंगे तो ये लेसर साइड है, बैलेंस भी यहीं पे लिखा जाएगा 49095। दिस इज़ द बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 2008 हो गया कंप्लीट। 2009 की बारी आ गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन था, यहाँ पे आके ऑपोजिट साइड पे कैरेट डाउन हो जाएगा 49095। अच्छा जी अब 2009 की बारी है। 2009 में देखेंगे वेयर द हायर वेंडर इज़ डेबिटेड एंड वेयर द हायर वेंडर इज़ क्रेडिटेड। ये जो है जी 2009 का हायर वेंडर सबसे पहले क्रेडिट हुआ है 2455 इंटरेस्ट की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, व्हाट वाज द वैल्यू 2455। ओके आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हुआ 18,000 से तो यहाँ पे 18,000 बैंक अमाउंट। दिस इज़ बेसिकली द इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट पे की गई है 31/12 और ये भी 31/12। बैलेंस जो था वो फर्स्ट को हुआ सारे डाउन। अच्छा जी हायर वेंडर ये हो गया, उसके बाद हायर वेंडर कहीं नहीं हुआ। अगेन 2010 आ गया, 2009 को क्लोज कर देंगे। दिस इज़ 49,000 एंड दिस इज़ 18,000 तो डेफिनेटली ये वाली साइड ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे 2455। हमारे पास आ जाएगा जी आंसर 51550। द ग्रेटर नंबर इज रिटन ऑन बोथ साइड्स एंड देन द लेसर अमाउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। हमारे पास 51550 माइनस 81,000, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 33,550। दिस इज द बैलेंस brought on. Okay after that नेक्स्ट ईयर जब 2010 की बारी आएगी तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ओके सेम 33,550 33,000। अच्छा जी अब 2010 की हम देखेंगे। 2010 में हायर वेंडर कहाँ पे डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। दिस इज़ द 2010 की 2010 में हायर वेंडर क्रेडिट हुआ है 1678 से और फिर डेबिट हुआ है 18,000 से। ठीक है तो पहले क्रेडिट साइड पे हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। Interest amount was 1678 and 31st को जो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की गई बैंक अकाउंट इज़ 18,000। ओके जी दिस इज़ द वैल्यू 33,000 तो डेफिनेटली ये वाली अमाउंट ग्रेटर है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो इसमें प्लस करेंगे 1678। हमारे पास आंसर आएगा 35,228। We will mention this on both sides and then 35,228। 18,000 को माइनस कर देंगे 17,228। ओके जी दिस इज़ द बैलेंस दैट विल बी एट द एंड ऑफ 2010 के एंड पे होगा जो कि 2011 में क्लियर हो जाएगा। इस अमाउंट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 ब्रेकअप टेबल को हम ओपन करते हैं। ठीक है जी और मैं आपको दिखाती हूँ। दिस
इज़ द बैलेंस हियर 17,228. ओके जी, तो इससे पता चलेगा कि दिस वॉज द ये 2011 में हम कैरी डाउन कर देते होते हैं इस बैलेंस को 17,228. दिस वॉज द क्वेश्चन. बोथ द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. यू कैन सी हमने वैगन अकाउंट भी बना लिया, हायर वेंडर अकाउंट भी बना लिया. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.